पहुंचाएं सच्ची व सटीक खबर आप तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं गजब हरियाणा न्यूज। यमुनानगर में पत्रकार पिटाई मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। इस पूरे घटनाक्रम में आज एक बड़ा मोड़ सामने आया जब पीड़ित पत्रकार के समर्थन में बैठे लोगों ने प्रेस वार्ता कर कई अहम दस्तावेज सार्वजनिक किए। वहीं भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने वीडियो कॉल के माध्यम से आंदोलनकारियों से बात करते हुए साफ संकेत दिए कि जरूरत पड़ी तो वो खुद यमुनानगर पहुंच सकते हैं। यमुनानगर में पत्रकार के साथ हुई मारपीट के मामले में आज धरने पर बैठे लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा खुलासा किया। अब तक जिस पत्रकार पर फर्जी होने के आरोप लगाए जा रहे थे, उसके समर्थन में करीब 2000 पेज की आरटीआई दस्तावेज पेश किए गए। इन दस्तावेजों में आरोप लगाया गया कि विपक्षी पक्ष ने सरकार को लगभग 20,000 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान पहुंचाया है। धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि ये मामला केवल एक पत्रकार पर हमले का नहीं, बल्कि एक बड़े घोटाले को उजागर करने का है। उन्होंने कहा कि जो लोग पहले खनन कारोबार की मांग कर रहे थे, वही लोग सरकार के करोड़ों रुपए के बकायेदार हैं, जिसका खुलासा आरटीआई में हुआ है। आज 5वां दिन हड़ताल पे है, क्या कहना चाहोगे सबसे पहले? बस हमारी एक ही डिमांड है कि जो मुख्य आरोपी है ना, साजिश करता अमित कोलीवाड़ा, वो गिरफ्तार हो जाए, बस हम उठ जाएंगे। इसमें कुछ अरेस्टिंग भी हुई है? 4 की गिरफ्तारी हुई। उनको तो हम जानते भी नहीं थे, मतलब वो तो उनका पोस्ट है, वो पुलिस ने नहीं उन पर इंक्वायरी की। लेकिन हमें जो 3 बंदों को जानते हैं ना, वो भी खुले घूम रहे हैं। और खुले नहीं घूम रहे सिर्फ, मतलब जैसे अब बाद में वहाँ से घर से आए ना, इनकी माता जी को, संजय की माता धमकियाँ दी उन्होंने बाद में, या तो कंप्रोमाइज कर लो, नहीं तो तुम्हें जान से मार देंगे। बाद में उसके गुर्गे जाते हैं घर अभी भी। पत्रकार क्या वो तो आज साबित हो गया कि वो फर्जी हूँ या नहीं। मैंने जिन संस्थाओं में काम किया वो सब मेरे सामने कार्ड पड़े हैं। बीकारो साहब ने बोला कि हमारे पुराने पत्रकार हैं और ईमानदार हैं, बस यही उनकी गलती है कि वो ईमानदार हैं। जो इस पूरे प्रकरण के अंदर जिसने इस पूरी गेम को एक बहुत ही सूझबूझ के तरीके से, एक इतनी बड़ी प्लानिंग के तहत कि ये जो आरटीआई कार्यकर्ता है संजय, इसको और जो बेनीवाल पत्रकार है इसको, दोनों को घेराबंदी करके उनको बंद कमरे में किडनैप करके वो लेके गए, जहाँ पे उनके साथ गन पॉइंट पे वीडियो बनवाई, उनके साथ मारपिटाई की, इस हद तक मारपिटाई की कि लोहे की रोड, पाइप, डंडों से मारपिटाई की। गन पॉइंट पे वीडियो बनवाई के आप ये बोलो कि तुम लोग यहाँ अवैध वसूली के लिए आते थे। मजबूरी में इन्होंने वो वीडियो दी है जो प्रशासन के पास हमारे से पहले पहुंच गई थी, ये इसका प्रमाण है। एसपी साहब ने उसको बिल्कुल नकार दिया था। तो वो जो इसमें मेन विक्टिम है, जो इस साजिश का, इस गिरोह का मेन चीफ है अमित कोलीवाड़ा, वो जो मेन चीफ है, जो पीछे रह करके और सपोर्ट में रह करके वहाँ अपने सामने इन लोगों की पिटाई करवाता है, बंद कमरे में वीडियो बनवाता है, जान से मारने की धमकी देता है, उसकी जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी ये धरना चलता रहेगा। अमित कोलीवाड़ा तो था ही नहीं वहाँ पे मौके पे। प्रशासन की मिली भगत है, प्रशासन की इतनी मिली भगत है। जिन 2 लोगों को वहाँ अरेस्ट किया गया, आरटीआई कार्यकर्ता संजय और भरत बेनीवाल पत्रकार को, उन्होंने खुद मौके पर उनको देखा है और उन्होंने खुद कहा है कि इनका वो हाल कर दो कि दोबारा यहाँ पे ना आए। और भरत बेनीवाल को तो जब और मार पिटाई उसके साथ दोबारा की गई, जब उससे पूछा गया कि तू कौन सी बिरादरी का है, बेनीवाल साहब ने कहा कि मैं 80 ऊंचे मार जाति से आता हूँ। तो उन्होंने ये कहा कि तेरे को किसने अधिकार दे दिया पत्रकारिता का? आप पत्रकार भाई बंधु हर बिरादरी से हैं, कोई भी इसका कोई मैटर नहीं करता, लेकिन उसको तो इसलिए ज़्यादा मारा गया कि उसके बाद कि वो ऐसी बिरादरी से है। वो आरोप बिल्कुल झूठे हैं। अभी क्या स्थिति है? 5वां दिन हो चुका है। अभी 18 तारीख को भी वहाँ माइनिंग, अभी स्थिति सभी हम लोग जो है संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग अपनी न्याय की गुहार प्रशासन के सामने लगा रहे हैं। इतने प्रमाण देने की जरूरत क्यों पड़ी? ताकि आपके माध्यम से ये खबर, ये सूचना उन लोगों को जाए, प्रशासनिक अधिकारियों को जाए, उन लोगों को जाए जो सरकार में बैठे लोग इनके पीछे से शरण दे रहे हैं, उन लोगों को जाए, ताकि वो उनका साथ देना छोड़े और उनको जल्दी से जल्दी जेल के अंदर डाला जाए। अगली रणनीति क्या रहेगी आपकी? अगली रणनीति ये अभी देख, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये अभी 18 तारीख की है। ये
अभी लाइव आप देख सकते हैं 18 तारीख की जो अवैध माइनिंग विद लोकेशन अभी भी चल रही है। भैया हम लोग यहाँ बैठे क्योंकि पर्यावरण को नुकसान ना हो, सरकारी संपदा को नुकसान ना हो, लेकिन अभी भी जो है ना ये माफिया, ये जो खनन माफिया, अवैध खनन माफिया अभी भी प्रशासन की नाक पर नाच कर रहा है। प्रशासन को पता नहीं है इसके बारे में? प्रशासन को पता होने के बाद भी ये लोग कार्रवाई क्यों नहीं करते? हमारी मांग यही है, हमारी मांग यही है आपके माध्यम से कि प्रशासन इसका जल्दी से संज्ञान में लें। और ये जो लोग, ये जो गांव यहाँ पे डूबने की स्थिति में कगार में खड़े होंगे अभी आने वाले कुछ समय के बाद, जब बरसात का मौसम शुरू होगा, जब यहाँ पे फ्लड का मौका बनेगा, स्थिति बनेगी, तब कितने लोगों को, कितने गांवों को, कितनी फसलों का नुकसान होगा। प्रशासन तब वहां पे पहुंचता है, ये जो अधिकारी हैं, सरकार के नुमाइंदे लोग हैं, तब वहां पे पहुंचते हैं। उससे पहले इसकी गौर करें, हमारी आपके माध्यम से ये मांग है। समर्थन में कौन कौन है? हमारे समर्थन में सभी पार्टियां, सभी सामाजिक संगठन। आज 5वां दिन है धरना प्रदर्शन का। इन दिनों में हमारे पास हर एक पार्टी से, हर एक संगठन से, हर धार्मिक संस्था से हमें जो समर्थन करने के लिए आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भी आम आदमी पार्टी, जितनी भी संस्थाएं, संगठन, सामाजिक संगठन जितनी भी आ रही हैं, सभी समर्थन में है। और ये कहते हैं कि जैसे ही आपकी कमेटी का जो भी आपका निर्णय होगा, हम आपके साथ हैं। अगर न्याय के लिए हमें रोड जान तक करना पड़ेगा तो करेंगे हम लोग, और वो हमारा साथ देंगे। कल सुना भारत बनी मुझे तबीयत खराब हो गई थी ज़्यादा ही, तो हमने प्रशासन को सूचित किया और इनको ट्रामा सेंटर ले जाएगा, जहां इनको ट्रीटमेंट दिया गया, फर्स्ट एड दी गई है। अभी हालात ठीक है। देखिए, जिला प्रशासन से हमारी ये मुख्य डिमांड रहेगी कि जो यदि पुलिस प्रशासन 1-2 दिन के अंदर मुख्य आरोपी को अरेस्ट नहीं करता, तो यह भूख हड़ताल का जो लगातार 5वां दिन यहाँ पर हो चुका है, और लगातार सभी संगठनों और सभी पार्टियों का यहाँ समर्थन जैसे हो रहा है, तो हमारी जो कमेटी है संघर्ष समिति की, उसने 28 मार्च का दिन रखा है जन आंदोलन का। यदि पुलिस प्रशासन के पास, मैं कहना चाहता हूं और मेरी चेतावनी भी है कि पुलिस प्रशासन समय रहते 2 दिन के अंदर मुख्य आरोपी को अरेस्ट करें। यदि मुख्य आरोपी को अरेस्ट नहीं करते तो 28 मार्च को यहाँ पर बहुत बड़ा बहुजन समाज का, या फिर मैं कहूँ संविधान प्रेमियों का, न्याय प्रिय लोगों का बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा, जिसको यहाँ का प्रशासन झेल नहीं पाएगा। मेरी यह चेतावनी है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये भरत बेनीवाल जी हमारे जो पत्रकार है, इनकी तबीयत कल लगातार 4था दिन था, कल लगातार 4थे दिन में इनकी तबीयत बिल्कुल बिगड़ चुकी थी, जिसके कारण इनको मेडिकल सुविधा दी गई थी। लेकिन मेरे को लगता है जैसी इनकी हालात हो रही, संजय भाई जी बैठे हैं, इनकी जैसी हालात हो रही है कि कहीं ना कहीं इनको कुछ यदि हो जाता है तो उसका जिम्मेदार इस सरगना का मुख्य आरोपी और यहाँ का पुलिस प्रशासन होगा। इनकी मौत का जिम्मेदार या फिर XYZ इनको कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन और मुख्य आरोपी की होगी, है ना। क्योंकि कल इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्रिटिकल कंडीशन पे है वो। अगर कुछ भी हुआ तो मौजूदा सरकार और अपना जो पुलिस प्रशासन है वो इसके जिम्मेवार होंगे। अगर कल को इनके, और दूसरा जो इनकी मौत का जिम्मेवार होगा वो अमित कोल्लीवाला होगा। और ये 28 तारीख को एक जन आंदोलन का रूप समाज में उग्र रूप भी हो सकता है और संवैधानिक रूप से भी, क्योंकि अब जो हमारा जो कह देख रहा हूँ सर से ऊपर जो है पानी जाने को तैयार है। सामान्य साथियों, कुछ अरेस्टिंग भी इसमें? अभी मैं लीगल तौर से आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें 4 अरेस्टिंग हो चुकी है, जिसमें 1 की जमानत हो चुकी थी। लेकिन इनका जो मुख्य सरदाना है वो अमित कोल्लीवाला है, वो उसकी अरेस्टिंग अब तक नहीं हुई। क्या पुलिस प्रशासन को पता नहीं है वो कहाँ है? वो आज भी गांव में अपनी गाड़ियों में घूम रहा है। हमारे पास उसकी मुखबरी है, क्योंकि ये गांव एक ही गांव के साथी है, इनको पता है कहाँ के कौन रहने वाला है। तो वो जो है आज भी अपने गांव में है, लेकिन पूरी प्रशासन, SP पता नहीं किसके दबाव में है, किसके नहीं है, हमें नहीं पता इस बात का। लेकिन शासन प्रशासन और ये पुलिस प्रशासन दोनों दबाव में है और इसीलिए उसको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। और हमारी जो ये धरना प्रदर्शन की भूख हड़ताल की अंत होगा वो उसकी अरेस्टिंग पर ही अंत होगा। इससे हम कोई बात प्रशासन से नहीं करेंगे। एक DPRO से मांग की गई थी बेनीवाल के बारे में, जी, तो क्या रहा है? देखिए, हमारे सम्मानित साथी डॉक्टर राम कुमार जी ने बड़े अच्छे तरीके से आपको बता दिया। DPRO से मांग की गई थी कि पत्रकार है या नहीं है। आपके सामने सभी प्रूफ रखे हुए हैं, सभी संस्थाओं से प्रमाणित है, ID प्रूफ है, ID नंबर है उनका, और पत्रकार है वो, सरकारी पैनल पर है वो, ठीक है जी।
तो डीपीआरओ साहब की तरफ से जो भी उन्होंने स्पष्टीकरण दिया होगा, लेकिन हमने अपनी तरफ से रख दिया है कि हमारे पत्रकार बेनीवाल कोई फर्जी पत्रकार नहीं है। एक साजिश उनके खिलाफ हमारे खिलाफ करी जा रही है कि वो संजय को फर्जी पत्रकार बता रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, संजय कोई पत्रकार नहीं है, ना ही इसका कोई यूट्यूब चैनल है, ना ही कोई इसका सोशल मीडिया अकाउंट है। वो एक आरटीआई एक्टिविस्ट है और उसका जो लगभग 2017 से लेकर 2026 तक का जितना भी प्रमाण है वो आपके सामने रखा है। भाई साहब ने 20,000 करोड़ रुपए का लगभग बताया था कि राजस्व का चूना लग रहा है जी। तो प्रशासन को पता नहीं है कैसे? ये प्रशासन की मिलीभगत है जी, ये प्रशासन की मिलीभगत है, तभी तो उसको अमित कोलीवाला को अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। सारा प्रशासन के इशारे भी तो हो रहा है। सारा प्रशासन के इशारे जगा हुआ होता तो ये खनन क्यों होता? तो हमारी मांग ये है कि ये संपत्ति, ये देश की संपत्ति है, किसी एक व्यक्ति की, एक पार्टी की संपत्ति नहीं है या एक जिले की संपत्ति, ये देश की संपत्ति है। और ये जो लड़ाई हम लोग संघर्ष समिति के माध्यम से लड़ रहे हैं, ये देश की संपदा को बचाने की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। आप सबको बेट के अंदर एफआईआर दर्ज होती है अवैध खनन की, उसमें ये एफआईआर है, ये एफआईआर है। और बीडीपीओ प्रतापनगर सरपंच उन्होंने भी अवैध खनन की इसमें एफआईआर लॉन्च की है। और यमुनानगर जो माइनिंग विभाग है उन्होंने भी अमित के ऊपर एफआईआर लॉन्च की है। ये तमाम जो सबूत आपके सामने है, ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि इसमें जो ये कम से कम 10 वर्षों में पिछले 20,000 करोड़ से ज्यादा का अवैध खनन हुआ है। इसका जिम्मेदार पूरा जिला प्रशासन मुख्य रूप से इसमें शामिल है। और जहां जहां ये एप्लीकेशंस दी है, विभागों के लोग आते हैं, लेकिन वो या तो यमुनानगर से उलट के चले जाते हैं या फिर ये अमित और इनका जो पूरा ग्रुप है वो इनको ऐसी जगह लेके जाएंगे जहां माइनिंग हो ही नहीं रही है। मतलब इसको ये बहुत बड़ा इसी में जो है काला धन जो इन्होंने छुपा रखा है। इनकी अगर हम आपको लिस्ट दे, जो जो लोग ये अवैध खनन कर रहे हैं, इनकी संपत्ति की अगर जांच होगी तो पता लगेगा कि इन लोगों ने इलाके का कितना नुकसान किया। इतना पैसा ये निकाल करके अपनी जेबों में भर रहे हैं, सरकारों में लगा रहे हैं, लेकिन क्षेत्र के ऊपर कोई पैसा खर्च नहीं किया गया। इतना नुकसान क्षेत्र का हुआ जो पूरे इलाके का इसमें नुकसान है। आगे मैं कहूंगा डॉक्टर राम कुमार जी को इसके आगे का जो है पूरा वक्तव्य बताएंगे, बातचीत। राम कुमार जी, उनका तो आरोप है कि ब्लैकमेलिंग करते थे। उनके आरोप बिल्कुल झूठे हैं। वो झूठ के भी आप पे प्रशासनिक सहायता लेकर के ये झूठ का जो आडंबर उन्होंने रचा है, जिसको रचने में काम तो कर रहे हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पाए हैं। उन्होंने तो पत्रकार को भी झूठा नकार दिया कि वो पत्रकार नहीं है। ये आपके सामने जितने भी प्रूफ हैं, ये भरत बेनीवाल जी जो पत्रकार हैं। आज हमने आपको ये साक्ष्य दिखाने के लिए आपको जो बुलाया है, इस पंचायत में इस कमेटी ने जो बुलाया है, आपका सादर आमंत्रण करते हैं, आमंत्रित हैं, आप लोग धन्यवाद करते हैं। ये वो सारे मीडिया के प्रूफ हैं जो लगातार भरत बेनीवाल जी पिछले काफ़ी समय से पत्रकार हैं। मीडिया में ये सूचना दी गई है कि वो पत्रकार नहीं है, तो आप भी मीडिया कर्मी हैं, हमारे भाई साथी बीच में पहुंचे हैं। ये सारे के सारे प्रमाण हैं जिनसे वो प्रमाणित करते हैं कि ये लोग पत्रकार, ये जो भरत बेनीवाल जी पत्रकार हैं। तो इसमें कोई राय नहीं है। वो प्रशासन पे झूठा दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रशासन को गुमराह कर रहे हैं, सरकार को गुमराह कर रहे हैं। सरकार गुमराह होने के कारण, प्रशासन गुमराह होने के कारण कोई गलत कार्रवाई कर सकता है। वो कार्रवाई इसलिए कर रहे हैं कि वो बच जाएं, लेकिन जो प्रमाण है वो बिल्कुल आपके सामने साक्ष्य है। अच्छा, एक एफआईआर भी दर्ज हुई है इमरान के द्वारा, कोई है उसके द्वारा एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। एक ऑडियो भी वायरल की जा रही है। जो ऑडियो वायरल की गई है मैं आपको बता देता हूँ, वो सन 2018 में एक ज़मीन का सौदा हुआ था, जिसमें जो है 2018 में ज़मीन का सौदा हुआ था, उसमें 2 लाख रुपए का कमीशन देने का काम बात की थी उन्होंने। जब उन्होंने लगातार वो पैसे नहीं दिए तो फिर वो 1-2 मौजूद लोगों को पहुंचते हैं वहाँ लेकर के, जिन्होंने उसको कमीशन देने की बात की थी। 2 लाख रुपए बात थी, जिसमें से 60,000 रुपये उन्होंने दिए हैं। 1,40,000 रुपया अभी संजय का उनके ऊपर बकाया है। कुछ पैसे उन्होंने ऑनलाइन दिए हैं, कुछ पैसे उन्होंने कैश दिए हैं, लेकिन अभी वो पैसे का जो आरोप है वो इस मुद्दे से कोई भी
संबंध नहीं है उसका जो संबंध रहा है सीधा सीधा उसका एक बिजनेस व्यापार के माध्यम से रहा है। लेकिन अवैध खनन के रूप में अगर उन्होंने कोई पैसा दिया होगा, ना तो उन्होंने कोई पैसा दिया है, ना वो प्रूफ उनके पास है, ये भी उनका झूठा आरोप है, बिल्कुल झूठा आरोप है। तो बार-बार ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा रहे हैं। ब्लैकमेलिंग का आरोप, अब देखिए सर, ब्लैकमेलिंग किस प्रकार से की है, किस प्रकार की ब्लैकमेलिंग की है। पत्रकार को झूठा बताया, पत्रकार आरटीआई के माध्यम से जो सूचनाएं विभाग को भेजी हैं वो सारी रिपोर्ट्स यहाँ पे है। वो जो ब्लैकमेलिंग का बता रहे हैं ना कि उन्होंने जो अवैध खनन किया है ना बड़े स्तर का, सर आप लोग सभी मीडिया कर्मी यहाँ पहुँचे हैं, एक बार ताजियावाड़ा से और लक्कड़ बिलपुरा तक की जो भी बेल्ट यमुना के साथ लगती है आप उसका दौरा करें। पहले पत्रकारों ने दौरा किया है, वो ऑनलाइन उसका रिकॉर्ड भी है, वीडियोज डली हुई हैं, और कैसे कैसे उन माफियाओं के जो वो लगे हैं ना सूचना देने वाले, समय समय आपको हर चप्पे पर सूचना देने वाले लोग मिलेंगे, और वो बाकायदा मिलेंगे। वो लोग जब भी आपका मीडिया पत्रकार कोई भी वहाँ पे पहुँचता है, उनको उनकी सूचना पहले से हो जाती है कि आज ये फला पत्रकार आपके इस रास्ते से अंदर आया है, फिर आगे के नाके से बात सूचना जाएगी। जो भी पत्रकार वहाँ जाता है उसकी पूरी की पूरा रिकॉर्ड वो समय समय पर खनन माफियाओं को देते हैं। जब ये सूचना उन लोगों को मिलती है कि यहाँ कोई पत्रकार या कोई सोशल एक्टिविस्ट पहुँचता है, तो वो जो वहाँ पे अवैध माइनिंग चल रही होती है, जो वहाँ पे उन लोगों के जो कारोबार उन्होंने फैलाया हुआ है, गंगा जमुना को खोद दिया, पंचायती भूमियों को खोद दिया, सरकारी भूमियों को खोद दिया, राज्य सरकार वन विभाग की भूमियों को खोद दिया। जब उनको पता चलता है कि यहाँ कोई पत्रकार पहुँचा है, तो वो तुरंत वहाँ से अपने संसाधनों को लेकर के आउट हो जाते हैं, और पत्रकार वहाँ पे लगभग उनको कवरेज करने में समर्थ रहते हैं। लेकिन बहुत सारे पत्रकारों ने निर्भीकता से काम किया है, निडर होकर के काम किया है। जो वहाँ पे लोग पहुँचे हैं उन्होंने अवैध खनन को दिखाया। हम उन पत्रकार बंधुओं का, साथियों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस अवैध खनन को, इस सरकारी संपदा का विनाश होने का जो पर्दाफाश किया है, हम उन सभी पत्रकारों को धन्यवाद करते हैं। उनका ये भी कहना है कि आपसी रंजिश थी, बहुत पुरानी रंजिश थी अमित कोलीवाला के साथ। पंचायती भूमि जब उन्होंने 15 एकड़ खुद गांव की पंचायती भूमि कोलीवाला की, जब पंचायती भूमि को कोई खुदाई करता है, अगर उसके विरोध में कोई भी व्यक्ति काम करता है, ये पंचायती भूमि सार्वजनिक भूमि है, सर्वजन की भूमि है, सभी लोगों की भूमि है। जब वो अवैध खनन का मुद्दा सबसे पहले संजय भाई ने आरटीआई के माध्यम से बीडीपीओ की अध्यक्षता में वर्तमान सरपंच की मौजूदगी में जब वो रिकॉर्ड लिए हैं, जब उनको पता चला कि अब ये कार्रवाई प्रशासनिक कार्रवाई बैठेगी, तो संजय भाई के ऊपर हमला करने का काम उन लोगों ने किया। संजय भाई को उन्होंने जान से मारने का काम किया, धमकाने का काम किया। ये मुद्दा वहां से शुरू हुआ था। इसमें कोई व्यक्तिगत कोई पर्सनली लेन देन की या व्यक्तिगत कोई भी लड़ाई नहीं है। वो जो पंचायती भूमि सबसे पहले खुदाई की गई थी, आप मीडिया कर्मी यहाँ पे पहुंचे हैं, वो सारा का सारा प्रमाण आपके सामने है। किस दिन, किस समय, किसकी अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी, और कब उनको ये प्रशासन के माध्यम में, और जो खनिज जो हमारा डीजीपी हरियाणा और जो अन्य अधिकारी हैं, खनन विभाग के जो अधिकारी हैं, उनको सूचना दी गई थी। अब मांग क्या है? जय भीम भाई जी। जय भीम। ये दो साथी है जी, बेनीवाल जी। सब लोग आपके साथ हैं, खा पी के लड़ो आंदोलन, ठीक है? भूखे मत रहो। सरकार जो चाहती है कि तुम लोग वैसे मर जाओ, अगर आप लोग बिना खाए मर जाओगे तो फिर खराब। ये भाई जी माता जी है इनकी। जय भीम भाई। माता जी जय भीम। चिंता मत करिए, हम सब लोग आपके साथ हैं। अभी प्रधान जी और आगे अधिकारियों से बात करेंगे। भूखे मत रहो, भाई मन न्याय दिलवाओ। जीवन कीमती है। हाँ, न्याय दिलवाएंगे, आप चिंता मत करो। हाँ भाई, आपसे उम्मीद है, आप लगवा बेचारे हम भाई। नहीं, हम लोग आपके साथ खड़े, आप चिंता मत करो, ठीक है? चंद्रशेखर जी से बात हुई है वहाँ पे, तो क्या आश्वासन दिया गया उनकी तरफ से आपने? देखिए पत्रकार बंधु, ये बात आप हमसे सवाल कर रहे हो तो आप प्रेजेंट थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद साहब ने क्या आश्वासन दिया वो आपके सामने दिया है। इन्होंने डिमांड करी है, जो पीड़ित हमारे लोग हैं, कि आप भी आए। उन्होंने कहा कि आप जरूरत होगी तो मैं पीछे नहीं हूँ, मैं भी आऊँगा। तो ये आपके सामने बात है। पहली बात तो हमारे हरियाणा प्रदेश की टीम इतनी मजबूत टीम है कि अगर वो रोड पे आ जाएगी तो शासन और प्रशासन और सरकार को जवाब नहीं, बंदोबस्त करने भारी पड़ जाएगी। और हम इस लड़ाई को उन लोगों के साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं जो पर्यावरण से प्यार करते हैं, क्योंकि ये पर्यावरण के पे बहुत कुठाराघात है, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है जी। और ये केवल संजय की या बेनीवाल जी की लड़ाई नहीं है,
ये लड़ाई है उन 150-200 गांवों की जो जमुना के किनारे अगर कल बाढ़ आती है और इस खनन के द्वार के करने से वो बाढ़ से ग्रस्त होते हैं, तो उन पूरे 150-200 गांवों की लड़ाई है ये। तो कोई सरकार या प्रशासन से अल्टीमेटम भी आपकी तरफ से? अल्टीमेटम तो खुल्लम खुल्ला भी हमारे जिला अध्यक्ष जी जो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अल्टीमेटम को ऐसा दिया जाता है कि तीर तलवार लेके दिया जाता है, आपके माध्यम से दिया जाता है कि शासन प्रशासन जाग जाए और अमित जो मैन इसमें वो है दोषी है उसको 2 दिन के अंदर ना 48 घंटे के अंदर या तो गिरफ्तार करे, अन्यथा 28 तारीख को इस कमेटी ने इस यमुनानगर के अंदर एक बहुत बड़े जन आंदोलन की तैयारी करी हुई है और जिसका सीधा सीधा जवाबदेह होगा हरियाणा सरकार और यमुनानगर प्रशासन। सर भीम आर्मी बड़े बड़े दावे करके गई थी 4 दिन पहले, कहाँ गए वो दावे? देखिए भीम आर्मी, अभी आपने कहा कि बड़े बड़े दावे करके गई थी। भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन जो संगठन है वो एक संवैधानिक संगठन है। इस संघर्ष कमेटी की जो टीम है उसकी जो खनन के खिलाफ जो संघर्ष समिति बनाई हुई है उनका जो निर्णय होगा उसी निर्णय के साथ भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का पूर्णतः समर्थन है। जैसे ये कमेटी का निर्णय होगा उस कमेटी में हर तरह से आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर जहां तक भी ये लोग सहयोग मांगेंगे उससे बढ़कर सहयोग करने के लिए हमारा संगठन पूरी तरह से तैयार है। क्या भीम आर्मी के सुप्रीमो चंद्रशेखर भी आ सकते हैं इस हड़ताल? देखिए, अगर माननीय चंद्रशेखर आजाद साहब की जहाँ तक बात है, अगर उनकी जरूरत महसूस हुई तो वो भी पीछे नहीं हटते, क्योंकि वो तो हर संघर्ष में हमेशा समाज के साथ खड़ा। समाज का मतलब उनकी नॉलेज में मामला जा चुका है, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पर संगठन की तरफ से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में उनकी मांग होगी तो वो यहाँ पर इनकी मदद के लिए, हम सब मदद के लिए पूरी तरह से तैयार है। भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी कभी भी अन्याय के खिलाफ पीछे नहीं हटी है। यही पहचान है भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी की कि वो अन्याय के खिलाफ हमेशा तत्पर रही है और न्याय दिलाने का काम किया है। जो संजय के साथ और बेनीवाल जी के साथ में हुआ वो एक जानवर से भी बदतरकारी प्रकरण किया गया है। तो हमारी मांग है कि जैसे हमारी संघर्ष समिति की मांग है उसमें बढ़ चढ़कर हम इनके साथ है, हर तरह से साथ है, तन मन और धन से। बात आ रही है कि अमित कोलीवाला वहां पर नहीं था, हमने सीडीआर निकलवाई है जिससे प्रॉपर वो डीएसपी साहब ने तो वो प्रॉपर उनसे बात करता है आरोपियों से किस टाइम क्या हो रहा है, वो सरगना इस चीज का बिल्कुल क्लियर हो गया, वो मौके पे वहां पे था। दूसरी बात रही जो संजय के खिलाफ अभी मुकदमा इन्होंने दर्ज कराया है वो पुलिस की पूरी मिलीभगत से कराया। देखो होता क्या है, इस रिकॉर्डिंग में एक लड़का बोलता है कि जो डीसी फार्म है वहां माइनिंग हो रही है, उसमें से 20 किले खोदे गए, लगभग उसकी 20 करोड़ रुपए कीमत है। जब उन्होंने इसके ऊपर केस डाल दिया तो वो उसके ऊपर भी केस डाल सकते हैं। 20 करोड़ रुपए का जुर्माना, ये जो देवधर का लड़का है, मैं नाम उसका अभी मैं बोल रहा हूँ, क्या नाम है उसका, इमरान उसको भरेगा। हम डीसी साहब से मांग करेंगे जब आपने उसके ऊपर केस डाल दिया तो आप इसके ऊपर भी केस डालें और इसकी जो पूरी देख रेख करके वो पर्यावरण कमेटी करेगी। और जो संजय के साथ दुर्घटना हुई है आज तक शायद किसी के साथ नहीं हुई है। इनलीगल माइनिंग पूरी चल रही है इस जोन के अंदर। जब यहाँ पे सारे घाट बंद है तो क्या डीसी साहब को नहीं पता, एसपी साहब को नहीं पता? ये बगैर बात के वहां नाके लगाए बैठे हुए हैं। परचेज पंचकुले से आ रही है, परचेज आती है अपना इधर से, ये जो कनारसी घाट है, लेकिन वो रेती की परचेज है। गाड़ी कहाँ से जाती है, बोल्डर कहाँ से जा रहे हैं, उसके बावजूद भी खुले स्तर पे यहाँ पर अवैध माइनिंग हो रही है। कई हजारों करोड़ रुपए का घोटाला है। भीम आर्मी ने पहले कहा था कि हम अवैध माइनिंग किसी की कीमत पे नहीं होने देंगे, उसके लिए क्या कदम उठाएगा? देखिए, अब ये साझा मीटिंग है हमारी, इसमें पर्यावरण संघर्ष समिति भी है, भीम आर्मी भी है, कांग्रेस भी है, सभी है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ 28 मार्च को एक बड़ी महापंचायत बुलाई गई है और उसमें हम अपना रोष प्रदर्शन करेंगे। तो आगे की जो बात होगी हमारे राम्य प्रधान जी जो भीम आर्मी से प्रदेश अध्यक्ष आए हुए हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। आजाद प्रशासन से हमारी जो डिमांड है, जब हम एसपी महोदया से मिले थे तो एसपी महोदया ने हमें 5 दिन का टाइम दिया था 16 मार्च को कि हम जो अमित है और वो 15 आरोपी उनको गिरफ्तार कर लेंगे।
लेकिन अभी तक अमित इनके हाथ नहीं लगा। जब हम बात करते हैं प्रशासन, तो प्रशासन कह रहे हैं कि हम रेड डाल रहे हैं, लेकिन 26 दिन हो गए, क्या अभी तक इनके पास रेड नहीं डाली या उसको वो मिला नहीं? ये कानून के हाथ तो बहुत लंबे होते हैं, या फिर हमें गुमराह किया जा रहा है? अगर प्रशासन, चलो हम मानते हैं कि प्रशासन के वो हाथ नहीं लग रहा, हमारी इसमें मुख्य मांग ये भी थी कि जो एसपी महोदय के हाथ में है, जो वो तुरंत कर सकता है। अभी पत्रकार भरत बेनीवाल और आरटीआई कार्यकर्ता संजय के ऊपर झूठा जो पर्चा किया है, प्रेशर में किया है खनन माफियाओं की, उस झूठे पर्चे को जिला प्रशासन एसपी महोदय सुनेंगे ये वीडियो कि ये जो झूठा पर्चा इसको कैंसिल किया जाए, और जो अमित है उसको 120 बी में लिया जाए, 307 का मुकदमा दर्ज किया जाए, आर्म एक्ट लगाया जाए। ये जो धाराएं हैं इनको, ये आपके हाथ में है, तुरंत इसको लगा सकते हैं, इनको लगाया जाए। अगर इनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ती है तो क्या करना? देखिए आगे की जो रणनीति है वो हमारे भाई जो कमेटी के मेंबर है चंद्रपाल है वो आपको बताएंगे।